गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान की परीक्षा कब के संबंध में। ठीक है, देखिए इस प्रकार की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कई दफे, और उसमें जो एक बात निकल के सामने आ रही है वो क्या है कि आपकी जो परीक्षा है, पहले कुछ बच्चों ने जिस प्रकार से बताया था कि आपकी जो परीक्षा है 5 अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। अब वही बच्चे बोल रहे हैं कि हो सकता है सर कि शायद ये परीक्षा 5 ऑफ अप्रैल को ना हो। कुछ कह रहे हैं कि नहीं होगी, कुछ कह रहे हैं होगी। तो ये सब चीजें क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर अभी तक आपने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए कोई कुछ भी बोले, आपको तब तक यकीन नहीं करना है, जैसा कि पहले भी आपको बताया है, जब तक आपको बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिखाई पड़ती आपको अपनी आंखों के सामने। ठीक है, ऑफिशियली जो आपको चीजें मालूम नहीं पड़ती हैं, कहाँ से? आपको वेबसाइट से, क्योंकि वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो पुख्ता आती है, वो इम्पोर्टेंट और जरूरी। और तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये है आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर देखेंगे आप 21 तारीख हो चुकी है। आज हम ये वीडियो बन रही है 23 तारीख को। तो अभी तक 23 तारीख तक आपके टीआरई 11वीं 12वीं जो हमारा विषय है मनोविज्ञान साइकोलॉजी, उससे संबंधित यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं है। क्या एग्जाम होगा या एग्जाम नहीं होगा, इस बारे में कुछ भी यहाँ पर बातें नहीं कही गई हैं किसी प्रकार से। बल्कि इन्होंने जो है यहाँ पर क्या दिया है, इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो तारीख है एक्सटेंड कर दी गई है ब्लॉक हॉर्टिकल्चरल ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसको इन्होंने जो है यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, ये जो है आपकी इसको इन्होंने बढ़ा दिया है यहाँ पर। और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि करने की तिथि 1/3 से लेके विस्तारित तिथि 22/3/24 जो भी है, खैर उनसे आपको मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी है उनकी डेट वगैरह यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपके यहाँ पर मनोविज्ञान संबंधित, तो वहां पर कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना अभी तक नहीं है। तो आप क्या मान के चलें, आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी? जैसे आपको मालूम है ऑलरेडी, जो आपकी आचार संहिता है वो लग चुकी है उसके संबंध में, और उसी के साथ साथ 15 तारीख की जो परीक्षा है उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। ज्यादा देखेंगे यहाँ पर जो आपके लिए रिसेंट नोटिफिकेशन आया था वो आया था 20 तारीख को, जहां पर उन्होंने बात की थी कैंसिलेशन ऑफ स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन। तो इस पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको दिखता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर नोटिफिकेशन, ये वाला है आपका 20 तारीख वाला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15/3/2024 को, यानी कि 15 को होनी थी उनकी परीक्षा और 16 को होनी थी आपकी परीक्षा। आपकी तो पहले ही आगे बढ़ा दी थी, पोस्टपोन कर दी थी। को दोनों पालियों में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 3.0 का प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। टीआरई 3.0 की परीक्षाओं के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं 20 मार्च को, ये बोल रहे हैं क्या, ये बाद में घोषित करेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 9 से 12 की या फिर आपके 11-12 की आपकी जो है यहाँ पर साइकोलॉजी की अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है ऑफिशियली इसकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो मतलब अब तो ये वही बात हो गई है कि हमको जो है क्या करनी है, हमको लड़ाई करनी है। लेकिन लड़ाई कब होने वाली है ये आपको मालूम नहीं है। ठीक है, लड़ाई कब होगी ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन लड़ाई करनी है ये आपको जो है ये 100% कंफर्म है कि लड़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, अब वो आप 5 अप्रैल को लड़ लें, 5 मई को लड़ लें, 5 जून को लड़ लें, या जो भी यहाँ पर डेट आएगी आपके लिए। ठीक है, जब बीपीएससी इसको रिलीज करेगा, हो सकता है 5 तारीख को हो जाए, हो सकता है 10 तारीख को हो, 12 को हो, 15 को हो, या हो सकता है आपके जो है इलेक्शन वगैरह सब कुछ निपट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद हो, क्योंकि अभी सब जो लोग हैं काफी ज्यादा ड्यूटीज वगैरह में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। बिहार इतना बड़ा जिला है, जितना बड़ा भी जिला है उसके जितने भी जिले हैं, अलग अलग जिलों में जो है वोटिंग होगी अलग अलग समय। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन दिनों में करवाएं और वो सारी चीजें वहां पर एक्शन में आएंगी। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो कंफर्म है चीज वो क्या है कि आपने लड़ाई करनी है, यानी कि आपकी पढ़ाई आपने कंटिन्यू रखना है। अब कब होगा ये देखिए किसी के हाथ में नहीं है। मान के चलते हैं अगर 100 लोग साइकोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं और 100 के 100 लोगों को ही नहीं पता है कि परीक्षा कब होने वाली है। ठीक है, इनको नहीं पता है परीक्षा कब होने वाली है या भविष्य में होगी भी या नहीं। अब जो संभावनाएं धीरे धीरे इस प्रकार से बन रही है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव के बाद जो चीजें हैं और ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है, यहाँ पे आपने क्या सीख लेनी है। आपको देखिए निराश तो बिल्कुल नहीं होना है आपने। ठीक है, थोड़ी सी जो बातें हो सकता है आपको निराश कर जाए, लेकिन आपने निराश बिल्कुल नहीं होना है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, आप ये फेज में क्यों हैं, आप 3.0 में क्यों हैं, आप
3.0 में क्यों परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि 2.0 में आपसे कुछ कमियां रह गई या फिर 1.0 में आपसे कुछ कमियां रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमियां हैं उसी का जो है आप यहाँ पर आपको इतना इंतजार करना पड़ रहा है, उतना आपको यहाँ पर समय लग रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो भी इसके अंदर कमियां रह गई थी उसका जो है आपको निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 3.0 के लिए आपको यहाँ पर इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से किसी को पता नहीं है कि परीक्षा कब होगी, है ना, तो क्या करना है इनको, ये जो 100 लोग हैं, जस्ट एग्जांपल है आपके लिए, एक सैंपल लिया है 100 लोगों का, तो इन लोग में से क्या करेंगे, इन लोग में से जो 80 लोग पढ़ेंगे वो बड़े आराम से पास कर जाएंगे, और जो 20 लोग थोड़े से लूज आउट हो जाएंगे, थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, उनके लिए हो सकता है दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये लोग क्या है, 80 लोग फिर भी स्टिल लगे हुए हैं, ये 20% लोग जो यहाँ पर हैं ये क्या हो गए, थोड़े से लूज पड़ गए हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, ये सब बेकार है, पेपर लीक हो रहा है, ये है वो है। ठीक है, तो इस सब बातों में आपने ध्यान नहीं देना है, आपका जो कर्म है आपने वो करते जाना है, उसको प्रॉपरली आप जो है आगे करते जाइए। ठीक है, आप ये मान के चलिए उतना आपको क्या मिल रहा है, उतना आपको रिविजन का टाइम मिल रहा है। ठीक है, कई लोगों ने जो थे लास्ट टाइम कोर्स के 7-8 दिन पहले, मतलब परीक्षा जब आपकी होने वाली थी उसके पहले भी ज्वाइन किया, पूछ रहे थे सर हमको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनका देखिए फायदा ही फायदा है, सारे लेक्चर्स भी वो देख पा रहे हैं प्रॉपरली समय अनुसार, मॉक टेस्ट वगैरह भी सारे कुछ लगा पा रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा टाइम उनको मिला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर है वो अच्छे आएंगे, इंप्रूव होंगे पिछली बार से। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इसको ऐसा लेके चलिए कि आपको रिविजन का फेज यहाँ पर मिला है। ठीक है, भैया दीदी सर मैम जो भी आप लोग हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन का बहुत ज्यादा समय मिला है, तो इस मौके को आप जाने ना दें बिल्कुल भी किसी हालत में। ठीक है, क्योंकि देखिए अगेन क्या होगा, फिर से हो सकता है पेपर लीक हो जाए या नहीं भी हो, क्योंकि हो सकता है कि जब पेपर बने होंगे तो ऐसा भी कह रहे हैं कि सब साथ में बने होंगे, अलग अलग थोड़ी ना बने होंगे। कोई तो इस प्रकार से भी कह रहा है कि आपकी कौन सी प्रेस में छप रहे हैं हमको मालूम है, उसी प्रेस में हम बैठ के देख रहे थे। ठीक है, तो वो सब बातें पे आपको फिजूल की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि पेपर जो जिसने भी बनाया होगा उसको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही पेपर बनाना है। ठीक है, इस बात को स्वयं ऊपर से जिस भी ईश्वर प्रभु भगवान या जो भी मालिक को आप मानते हैं वो अगर नीचे आ जाएं तो भी कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे। पेपर जो सेट होना है 11वीं और 12वीं के बेस पर ही होना है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है आपका एनसीईआरटी बेस पे ही सेट होगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपको इतना समय मिल चुका है अब यहाँ पर, इसको अच्छे से पढ़ जाइए, याद कर लीजिए, रट लीजिए कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम ऑफ रेफरेंस या काउंटर ट्रांसफरेंस कहाँ लिखा हुआ है, क्या सारी चीजें हैं, इतना इसको पढ़ जाइए, रट जाइए कि 3.0 में कोई आपका बाल भी बाका ना कर सके। ठीक है, क्योंकि इस मौके के समय अगर आप जो है थोड़ा लूज आउट हो गए तो यहाँ पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अगेन 4.0 तक के लिए। ठीक है, तो इस मौके को बिल्कुल जाने ना दें आप यहाँ पर। ठीक है, जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स रिवाइज करें आप सारी चीजों को। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन है हमारे साथ तो जितने भी लेक्चर्स हैं, स्पेशल वाले फ्री वाले जो भी लेक्चर्स आपको बताए गए हैं उनको प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो करें। ठीक है, एग्जाम की डेट एक बार आ जाए तो आपका जो है लंबी लंबी क्लासेस तो नहीं खैर, लेकिन आपके जो पीवाईक्यूज हैं एक बार फिर से उनको सॉल्व करेंगे फटाफट, ताकि आप भी उस प्रकार से सॉल्व कर सके वो सारी चीजें। और जो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं उसमें से आपको मालूम पड़ रहा है कि आप कितने पानी में हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं आपसे। ठीक है, तो उन गलती को सुधारने का मौका मिला है आपको। उन सवालों को भी अगर आप उन 250 सवालों को भी अगर आप रट के चले जाएंगे, याद करके समझ के चले जाएंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। और एक्सप्लेन वीडियो आएगी तो उसमें तो फायदा होना ही है आपका। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। मैक्स टू मैक्स आप 11वीं और 12वीं में फोकस रखें। मास्टर्स का नहीं पढ़ के जाएंगे जरूरी नहीं है, बीए का नहीं पढ़ के जाएंगे जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, इतना तो संज्ञान आपका, विवेक होगा आपका कि क्या पढ़ना है, लेकिन इसको अगर आप छोड़ के नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। पेपर सेट करने वाले को मालूम है कि 11वीं 12वीं के एक शिक्षक भर्ती के लिए हम जो ले रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती के लिए क्या पूछेंगे, जो एक शिक्षक को आना चाहिए वो सारी चीजें जनरल में पूछी जाएंगी आपसे, चाहे वो 40 नंबर का आपका जीएस हो या फिर 80 नंबर का आपका यहाँ पर ये हो। ठीक है, साइकोलॉजी की बात करें तो बस आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करना है, सीरियसली यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, कब होगी परीक्षा, फटीग आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, होली है, त्योहार है, ये सब चीजें करनी है, लेकिन एक आध बार की होली आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन थोड़ा सा खेल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कोई भी फेस्टिवल को सीरियसली उतना नहीं लेना जितना आप इसके पहले ले रहे थे, क्योंकि 2.0 में आपने वही किया, 1.0 में आपने वही किया, इस वजह से आप इस परीक्षा को दे रहे हैं। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है, जिस दिन भी परीक्षा हो जाए आप इतना रेडी रहना है कि जिस दिन भी परीक्षा हो जाए, कल रेडी हो जाए तो आप पास कर जाए, या फिर 10 दिन बाद या 100 दिन बाद जब भी परीक्षा हो आप क्या कर सके, उसके लिए आपको इतना रेडी रहना है, तत्पर रहना है कि जिस दिन परीक्षा हो जाएगी मुझको मालूम है मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब भी आपको ऑफिशियली नोटिफाइड हो जाए तो उस बात को यकीन माने कि यस अभी हमको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और अब जो है हमारी परीक्षा इस तारीख को होने वाली है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है केसेस में, एक दिन पहले भी स्थगित कर देते हैं, वो सारी चीजें भी हो जाती है। तो आपको जो है कंटिन्यूअसली रिवीजन करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परीक्षा कब हो, आपको इतना रेडी रहना है परीक्षा को लेकर
कि जिस दिन भी परीक्षा हो जाए आपकी, उस दिन आप वहां पर फाइट करने के लिए वहां पर आप रेडी रहें। ठीक है, उसी के साथ आपको एक और चीज के लिए रेडी रहना है, वो क्या है, वो है आपका टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी रेडी रहिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए भी रेडी रहिए। और जो मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री वाले मिल रहे हैं उनको देखिए, करिए, लगाइए और जाके जो है अपनी एनसीईआरटी में उनको वापस जाके दोबारा से चेक करिए, तो आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा वहां पर। ठीक है, इसी के साथ देखिए आगे बोल रहे हैं 4.0 भी आने वाला है, तो उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी फिर 3.0 होने के बाद देखेंगे आगे क्या सारी चीजें हो रही हैं। 4.0 के लिए अगर आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक पे जानकारी है, वहां से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आप लोग भी क्या करें, एनसीईआरटी करें, कोर्स ज्वाइन करें ना करें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, आधा काम आपका वहीं पर हो जाएगा। लेकिन आधे काम को ध्यान रखना है कि काफी सारे लोग कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा, इस बात को संज्ञान में लेते हुए आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ के जाना होगी। लेकिन बेस क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा आपका 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी। राइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का कोई यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है यहाँ पर कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने भी यूट्यूब वीडियोस आप देख लें, है ना, कितनी भी जानकारी आपको, भले ही आपको 2 दिन पहले मालूम पड़ जाए कि परीक्षा कब होने वाली है, या किसी को आपको उसी दिन मालूम पड़े कि परीक्षा कब होने वाली है, तो भी कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। होगा किसका, जो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है कंटिन्यूअसली, उनका यहाँ पे होने की प्रबल संभावना हो जाएगी। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।